रिसेंटली एक मशहूर अभिनेता ने एक न्यूज चैनल में दिया हुआ इंटरव्यू में कहा कि खुद का यूरिन पीने से उनका घुटनों का जख्म सही हो गया। इसको बेसिकली यूरोफेजिया या फिर यूरिन थेरापी या फिर शिवांबु कल्प बोला जाता है। तो आज एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये कितना रेलिवेंट है। बेसिकली क्लास 11 का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग देखेंगे कि यूरिन में क्या कंपोनेंट रहता है। बेसिकली यूरिन में 95% रहता है वाटर, 2% रहता है यूरिया, 0.1 से 0.2% रहता है क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बहुत सारा सॉल्ट्स, आयंस जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बहुत कम अमाउंट ऑफ हार्मोन, अगर ज्यादा दवाई ले लिए तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ड्रग्स, ये सब बेसिकली थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, किसी का अगर डायबिटीज मेलिटस है तो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है। बेसिकली जो चीज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे यूरिया। यूरिया कैसे बनता है? अगर हम लोग जब प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद वो अमीनो एसिड में टूटता है। तो जितना अमीनो एसिड बॉडी का काम में आया वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है एमोनिया में, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। उस एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। एक साइकिल होता है, इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल, जो हमारे लिवर में होता है। अब ये यूरिया जो एमोनिया से थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है, वो ब्लड के माध्यम से जाता है किडनी में। किडनी का जो नेफ्रॉन है वो ब्लड को फिल्टर करता है, और भी डिटेल में बोले तो ब्लड के प्लाज्मा को फिल्टर करता है, और जो जो चीज बॉडी के लिए हानिकारक है या फिर जरूरत नहीं है, अनवांटेड है, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। अब कुछ कुछ चीज अगर बॉडी के लिए जरूरी है, उसको तो नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उसको फिर से ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो जो चीज हानिकारक है उसको बाहर में निकाला जाता है। तो बेसिकली जैसे क्रिएटिनिन, ये एक अनवांटेड प्रोडक्ट है, वो हमारे बॉडी में जो मसल मेटाबॉलिज्म होता है उसमें बनता है। तो बेसिकली अपना यूरिन पीने का मतलब है, सोचिए कि हम लोग हमारा घर साफ किए, जो गंदगी बना उसको डस्टबिन में डाले, फिर उस डस्टबिन को घर में डाल दिए। इससे क्या होता है कि अगर फिर से बॉडी वो यूरिन को प्रोसेस करेगा तो पहला बात कि जो ज्यादा सॉल्ट जा रहा है उसको निकालने के लिए और भी पानी को उसके साथ निकालना पड़ेगा, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। अभी तक दुनिया में किसी भी रिसर्च पेपर में यह चीज प्रूफ नहीं किया गया है कि यूरिन पीने से हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी फायदा होता है।